हेलो एवरीवन। जैसे कि आजकल फैटी लीवर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसको देखो उससे बात करो बोलता है मुझे फैटी लीवर है, फैटी लीवर है। और लोग बहुत ज़्यादा ये भी कंफ्यूज होते हैं, कह रहे हम तो ड्रिंक भी नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसे अल्कोहल वगैरह नहीं लेते, फिर भी हमें फैटी लीवर क्यों आया है। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम कि फैटी लीवर ऐसा क्या है, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, अगर किसी को फैटी लीवर है तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं लेनी है, और 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करनी है, जिससे कि उनका जो फैटी लीवर है वो रिवर्स हो जाए। क्योंकि सबसे अच्छी एक बात ये है कि जो फैटी लीवर है वो एक रिवर्सिबल कंडीशन होता है। अगर आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर देंगे तो आपका जो फैटी लीवर है वो वापस से अपनी सही कंडीशन में आ जाता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ फैटी लीवर की ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है और जो आपको खानी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो फैटी लीवर होता है वो सिर्फ अल्कोहल लेने से या सिर्फ शराब पीने से नहीं होता है। फैटी लीवर 2 तरह के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है वो होता है जो आप अल्कोहल वगैरह लेते हो, जो उससे होता है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है वो होता है आपके लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब जैसे कि आप खाने पीने में क्या खाते हो, आप कितना तेल की चीज़ें खाते हो, आप कितना फ्राइड चीज़ें खाते हो, कितना बाहर का जंक फूड खाते हो, जो इनकी वजह से होता है। तो शॉर्ट में आपके लिए इतना ही काफ़ी है ये जानने के लिए कि जो फैटी लीवर है वो सिर्फ अल्कोहल से, शराब से नहीं होता है। जो है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है, जो कि बिना ड्रिंक करे भी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ऐसी चीज़ें जो अगर आपको फैटी लीवर तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे पहले सोडा एंड जूसेस। देखिए, जो सोडा एंड जूसेस होते हैं वो एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, मतलब आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम डाइट सोडा ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आपने आजकल बहुत सारी ऐसी वैरायटी देखी होंगी मार्केटिंग होते हुए, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स के आगे एक वर्ड लगा देते हैं डाइट। तो क्या वो डाइट सोडा लगाने से या डाइट सॉफ्ट ड्रिंक देने से वो आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डाइट सोडास होते हैं, जो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसको एस्पार्टेम बोलते हैं, जो कि आपकी गट माइक्रोफ्लोरा है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। तो आपको नहीं लेना है, आपको कोई भी सोडा, कोई भी जूस नहीं लेना है, बीट भी वो नॉर्मल है या वो उसके आगे एक डाइट वर्ड ऐड किया हुआ है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो स्पार्कलिंग वाटर आता है, आप उससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है डीप फ्राइड फूड। डीप फ्राइड फूड तो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है आपके लेने के लिए, चाहे आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, चाहे आपको फैटी लीवर है, दोनों के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको डीप फ्राइड फूड खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है तो आई सजेस्ट कि आप जो हमारा एयर फ्रायर होता है उसको यूज़ करें। बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं उस एयर फ्रायर में आपका जो है, आप ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑलिव ऑयल या फिर घी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं और उसमें भर भर के आप रिफाइंड तेल लगा रहे हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप उसमें अगर यूज़ कर रहे हैं तो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ घी या फिर थोड़ा बहुत आप जो ऑलिव ऑयल है वो उससे बना के उसको ले सकते हैं। बट फिर भी आप, मैं कहूँगी, एयर फ्रायर को भी अवॉइड करिए अगर कर सकते हैं। ये तब की कंडीशन बता रही हूँ जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो एक डीप फ्राइड फूड से एयर फ्राइड फूड जो है वो ज़्यादा बेटर है, ये मैंने इसमें बताना चाहा है। तो डीप फ्राइड फूड तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। थर्ड होता है हमारा जो प्रोसेस्ड फूड आता है, जैसे कि चिप्स हो गए, कैंडीज़ हो गए, बाहर के सीरियल्स हो गए, जो ये पैकेट फूड्स आते हैं, बर्गर्स हो गए, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारी प्रोसेस्ड फूड में आती, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। बहुत से लोग आजकल इंडिया में ऐसा हो गए कि हमारा पहले एक अच्छा ब्रेकफास्ट चलता था जिसमें हम रोटी सब्जी या इस टाइप से कुछ खाते थे। आजकल क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा अपने आप को एडवांस कर दिया है कि लोग बाहर के सीरियल्स खाते हैं, जिससे कॉर्नफ्लेक्स हो गया या ये सब चीज़ें हो गई। बच्चों को चोकोस दे देते हो, आप स्कूल जाने से पहले बच्चों को चोकोस दे रहे हो दूध में डाल के, ये करके आप सोचते हो कि कितना ज़्यादा नेचुरल है, कितना हेल्दी है बच्चे के लिए, बट ऐसा नहीं है। जितने भी प्रोसेस फूड होंगे, चाहे वो आपके चिप्स हों, चाहे कुरकुरे हों, चाहे आपके जो भी ये ड्रिंक्स होते हैं, आपके बर्गर हो गया, आपके नूडल्स हो गया, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस्ड फूड होती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आपको फैटी लीवर है तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि फैटी लीवर है तो फिर आपको इन चीज़ों से तो जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब मैं बात करूँगी 3 ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी है। द फर्स्ट वन इज़ ड्रिंक, मतलब रिवेजेस जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या करना है, आपको लेना है ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी। ये 3 चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये 3 चीज़ें आपको शामिल करनी है। आपको अगर थोड़ा, आप में इसमें शुगर नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है, आपको थोड़ा बहुत अगर मीठा चाहते हो, आप थोड़ा टेस्ट एनहांस करना चाहते हो, या आप
हाफ स्पून ऑफ हनी डाल सकते हो, दैट्स इट। बट आप इसमें शुगर नहीं डालोगे, सिर्फ हनी डालोगे, दैट्स इट। बट अगर आपको स्लीप का प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी लेने से आपको नींद का प्रॉब्लम आ जाता है और आप सो नहीं पाते हो, तो डीकैफेनेटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप जो डीकैफ ऑप्शंस हैं, डीकैफेनेटेड ऑप्शंस हैं, आप उसमें जा सकते हो। सेकेंड चीज़ है टर्मरिक। जो टर्मरिक होता है उसमें हमारा क्यूरकमिन करके एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप टर्मरिक को ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, मैरिनेट कर सकते हैं, दही में ले सकते हैं। जो हमारा योगर्ट होता है, दही ये बहुत ही अच्छा एक प्रीबायोटिक होता है, तो अगर आप दही के अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल के खा लेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक डाल के खा लेंगे, तो आपकी ओवरऑल जो प्रीबायोटिक्स आपको मिल रहा है, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका जो फैटी लीवर है उसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आप हल्दी को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बट आपको यूज़ करना है। आप नॉर्मली दूध लेते हैं, उसमें भी कच्ची हल्दी को घिस के डाल के उसको भी पी सकते हैं सुबह शाम, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी जो फैटी लीवर है उसको भी ठीक कर देगा। नेक्स्ट होता है हमारा जिंजर। जिंजर के अंदर हमारा एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं जिंजरॉल। तो जिंजरॉल क्या होता है, इसमें भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहो तो सुबह गर्म पानी करके इसको कच्चा चबा के भी खा सकते हो। आप ऐसे नहीं खा सकते तो आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी में जिंजर को घिसना है, उसको बॉयल करना है अच्छे से, पानी लेना है, उसके अंदर आप चाहो तो लेमन डाल सकते हो आधा एंड हाफ हनी डाल सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। बट हाँ, आपको पानी में जिंजर घिस के डाल के लेना है। मैं बता रही हूँ इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है ना कि एक तो आपका वेट लॉस करना, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। आप अगर वेट लॉस प्लान करो तो आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा कर देता है, बहुत अच्छे से कर देता है। और आपका अगर फैटी लीवर है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें थी कि आपको 3 चीज़ें अगर फैटी लीवर है तो खानी है, 3 चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फैटी लीवर है उसका वापस से ठीक होना आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए, इंडिया में फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है आज के टाइम में जो मैक्सिमम हमारे जो लीवर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं वो फैटी लीवर की वजह से ही हो रहे हैं। और अगर आप इन पे डाइट्स में कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो आपको जो फैटी लीवर है वो आपका फाइब्रोसिस से होते हुए सिरोसिस कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैं बता दूँ, लीवर ट्रांसप्लांट करना बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत पैसा इसमें लगता है। जो डोनर होता है उसको ढूंढना, उसकी भी प्रॉपर सर्जरी होती है, उसका भी प्रॉपर एक मेजर सर्जरी होती है, उसको भी प्रॉपर रखा जाता है, हफ्ता 10 दिन उसको रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन। और अगर आपकी फैमिली से ही किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट किया है तो ऑब्वियसली बात है, आपको ठीक करने के लिए वो भी अननेसेसरी सफ़र कर रहा है, जबकि उसने ये सब चीज़ नहीं करी है। क्योंकि देखो, आपने अपनी लीवर को ख़राब किया खुद से, बट आपको जो डोनेट कर रहा है उसका लीवर हेल्दी है, इट मीन्स वो हेल्दी लाइफ जी रहा था, तो आप उसके लिए नुकसान कर रहे हो, है ना। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, जो चीज़ आपके हाथ में है ना उसको करो। ऐसी चीज़ मत करो जो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम कर जाए और आपको प्रॉब्लम करे, आपकी फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम करे। तो ये आपको नहीं करना है। फैटी लीवर आपके हाथ के कंट्रोल में है। डाइट पे कंट्रोल रखो, लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन रखो। मैं सही बता रही हूँ, फैटी लीवर है वापस से अपनी अच्छी नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड एंड योर माउथ। हाथ को कंट्रोल रखो कि आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है इसके ऊपर। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट में मैक्सिमम केसेस आर ऑफ दिस ओनली। और मैं एक बार बता दूँ, लास्ट में मैं फिर से यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी इजी नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी, ना उसके लिए जिसकी हो रही है, ना उसके लिए जो डोनेट कर रहा है। सो प्लीज़, बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है, मैं बता रही हूँ आपको। खैर, आपके पास पैसा है भी ना, तो भी मैं बोलूँगी अपनी हेल्थ के साथ, या एक हेल्दी लीवर जो बनता है उसकी हेल्थ के साथ रिस्क मत लो। तो चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा आज मैं इसके बारे में बात करती हूँ, कल हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई बात हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी कल हम दोबारा से मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।